और दादा सिर के बराबर हाथ करो और ये और कहते हैं क्या कि चल मैया के द्वार पता नहीं क्या दे दे। ताली बजा दे बिल्कुल ना करो। मत ताली तो बजा लो, नहीं बजा पाओ तो कस के गाड़ी मोटर कार पता नहीं क्या दे दे। गाड़ी मोटर कार पता नहीं क्या दे दे। ताली बजा दे शैलानी माता जिन्हें सबको बुलाया है, बिना बुलाए इनके बिना बुलाए आप आ ही नहीं सकते। और यहाँ पर जो आप मांगोगे सब मिलता है। मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है। इसीलिए जो माँ के दर पर आओगे तुम्हें मांगे मुरादे पाओगे। आओगे तुम मांगे मुरादे पाओगे। सच्चा है दरबार पता नहीं क्या दे दे। सच्चा है दरबार पता नहीं क्या दे दे। और उठा दोनों लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे हाथ उठाओ और ऊपर। पीछे वाले दादा आप लोग भी, जिसको चाहिए वो हाथ उठाए और जिसके पास पैसा रुपया भरा हो बिल्कुल ना उठाए। तो जिसको चाहिए और क्या कहना है गाड़ी मोटर कार पता नहीं क्या दे दे। गाड़ी मोटर ताली बजाते हुए आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है हमको। बोलिए राम जी सरकार की, बोलिए दुर्गे मैया की। थोड़ा सा तो और तेज बोलिए, क्योंकि जब तक आपकी जय की आवाज हमको सुनाई नहीं पड़े तब तक मेरी एनर्जी नहीं बढ़ती है भाई। बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए सैलानी मैया की।
इधर ही से आवाज आती है, पीछे वाले कोई बोल नहीं रहे दादा लोग हैं। बोलिए सैलानी मैया की। अब जाके आवाज आई है, अब पता चला है कि हाँ भक्त बैठे हैं, कथा प्रारंभ है। भक्त हो तो बिल्कुल आप जैसे। बोली राम जी सरकार की। तो हर किसी को पता है राम जी की कथा, हर किसी को, क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, कोई ऐसा तो है नहीं किसी को कथा के बारे में ना पता हो। लेकिन कहते हैं बार बार कथा को सुनने से, गुनने से, धारण करने से हमारी आत्मा को शक्ति प्रदान होती है। आप रोटी क्यों खाते हो? एक महीना आप एक दिन 20-25 रोटी खा लो और उसके बाद एक महीना तक रोटी न खाओ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रोटी खाने से जैसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, वैसे भगवान की भक्ति में, राम जी की कथा में ताली बजाने से, कथा सुनने से हमारी आत्मा को शक्ति प्रदान होती है। जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान की कथा में बैठते हैं, तो विचार करना, जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है ना, तो ये हमारी आत्मा इतनी तब तक मजबूत हो जाती है कि चाहे जितना बड़ा दुख पड़े हम दुख को सहन कर लेते हैं। और जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। थोड़ा सा दुख पड़ा, गे तुरंत नदी में कूद गए। थोड़ा सा दुख पड़ा, उठाई रस्सी फांसी लगा ले। थोड़ा सा दुख पड़ा, ट्रेन के आगे कट गए। लेकिन राम की कथा सुनने से, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हमारे आत्मा को जो है शक्ति प्रदान होती है। वरना हरि तो भगवान तो हर जगह पे है, लेकिन भगवान को पाना आसान नहीं है। जैसे कल मैंने रात में सुनाया था कि भगवान शंकर ने तो प्रणाम किया कि ये राम जी सरकार हैं, लेकिन सती जी को शंका हो गई। और कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, अगर शंका हो तो तुरंत निवारण करें कि महाराज आपने ये चीज बोली थी, लेकिन मैंने ये चीज कभी सुनी नहीं है, ये मेरे को शंका है, और शंका का तुरंत समाधान करें। सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, और जब राम जी ने, भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, देवी जी क्या तुमने राम की परीक्षा ली? तो सीधे मुकर गई कि लेनी परीक्षा कछु ना गुसाई, और कीनी प्रणामी तुम्हारे ही नाम। सती जी ने कहा महाराज मैं तो गई दर्शन करे सीधे, आपके पास मैंने परीक्षा नहीं ली। लीनी परीक्षा कछु ना गुसाई, कीनी प्रणामी तुम्हारे ही नाम। लीनी परीक्षा कछु ना गुसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारे ही नाम।
भैया जी गढ़ी से 25 रुपए सादर दान समर्पित किए। माता जी के श्री चरणों में खूब कल्याण करें। हरिनाम भैया जी लोखरिया से 25 रुपए सादर दान समर्पित किए। माता जी के श्री चरणों में कल्याण करें। राम सजीवन दादाजी भोजपुर से 51 रुपए सादर दान समर्पित किए हैं। दुर्गा मैया खूब कल्याण करें, खाली झोली भरे, आए हुए कष्टों का निवारण चामुंडा मैया करती रहे। यही अरदास प्रार्थना निवेदन। अब सबको आरती के दर्शन करा दीजिए और बैठ जाइए। बोली राम जी सरकार की। तो सती जी से जब भोले बाबा ने पूछा कि ले आई परीक्षा, सती जी इनकार कर गए। अरे नहीं महाराज, जरूर आप मना कर दो, वो काम हम करी ना, मैंने परीक्षा नहीं ली। तो भोले बाबा सोचने लगे कि हम सती जी को क्या बताइए, हमसे साफ ही झूठ बोल रही है। और भगवान क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। भगवान तो हर चीज जानते हैं। और जानते हो भोले बाबा को सबसे ज्यादा क्या, मैंने रात में बताया था क्या, कि अम्मा लोगों को चाहिए कि कभी भी सास को अपनी बहू की साड़ी नहीं पहननी चाहिए और कभी बहू को सास की कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पाप लगता है। सती जी ने क्या किया, सीता जी की साड़ी पहनी। भोले बाबा को और गुस्सा आ गई, क्या कि मैं सीता जी को माँ मानता हूँ, राम जी को पिता मानता हूँ, और इन्होंने माता जी की साड़ी धारण की। अगर मैं इनको माता कहता हूँ तो लोग देवता हंसेंगे कि भोले बाबा नशा ज्यादा करने लगे, इसलिए थोड़ा पगलाए गए। छोड़ दिया सती जी को, कुछ बोले ही नहीं, कहा ना नारी वाला व्यवहार और ना पत्नी वाला व्यवहार। सती जी को जब भगवान बोले नहीं तो सती जी अंतरे अंतर चिंता में परेशान। पिताजी ने उधर यज्ञ किया और यज्ञ में, अच्छा एक बात और विचार करना, ये जो बड़ा सा शिखा रखे हुए महाराज बैठे हुए हैं कलश पे, ये कौन है मालूम? ये राजा दक्ष हैं। इनकी आहुति यज्ञ में दी गई थी। तो पति की बात ना मानने पर क्या हुआ, सती जी को अपना शरीर त्यागना पड़ा। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया तो सबको निमंत्रण दिया था, भोले बाबा को निमंत्रण ही नहीं दिया। और उधर सती जी भोले बाबा के पास में बैठी भोले बाबा की पूजा कर रही थी, लेकिन भोले बाबा कुछ उनसे बोलते ही नहीं थे। भोले बाबा बड़े गुस्से में थे कि अगर इनसे बोलेंगे तो ये नारी वाला व्यवहार करना पड़ेगा हमको, इसलिए। और ये राम नरेश भैया जी उर्फ गुड्डू सिंह यादव भैया जी तगाजीपुर से, जिनके द्वारा ये 3 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ है, उनके कोमल कोमल कमल के समान कर से 201 रुपये सादर दान समर्पित हुए हैं। माँ खूब कल्याण करे, सैलानी माता की कृपा भैया के ऊपर बनी रहे, आए हुए कष्टों का निवारण चामुंडा मैया करती रहे। यही अरदास प्रार्थना निवेदन। बोलिए सच्चे दरबार की, राम जी सरकार की। तो भोले बाबा ने सती जी को त्याग दिया और ये चीज पता थी सती जी को। एक दिन सती जी पूजा कर रही थी, पूजा करते करते रोने लग गई। भोले बाबा जी कहने लगी ये रोने लग गई है, ये दुखी है, लाओ इनको कथा सुना दे। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी सोचने लगे क्या कि जब सीता जी लंका में दुखी थी तो राम जी अशोक पेड़ पे बैठे हुए थे। सीता जी को जब दुखी देखा तो भगवान की कथा सुनाने लगा। राम नाम कपिवर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। तो सोचने लगे जब सीता जी का दुख भाग गया तो ला मैं इनको कथा सुनाऊं। लेकिन जो व्यक्ति दुखी हो उसका मन कथा में लगता ही नहीं है, उसका मन बस होता है आखिर दादा कहाँ करी हम जो हमसे दुख हमारा दूर हो जाए। सती जी का मन नहीं लग रहा। इधर देखा क्या, आकाश में एक से एक देवता जा रहे हैं यान पर सजे धजे अपनी अपनी पत्नियों के साथ। सती जी कहने लगी महाराज कथा बंद करिए और ये बताइए ये सारे देवी देवता कहाँ जा रहे हैं?
बोले बाबा कहने लगे इतनी अच्छी कथा सुना रहे, इनका कथा में मन नहीं लग रहा है। पूछ रही है कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो बोले बाबा बोले ये सब तुम्हारे बप्पा के घर जा रहे हैं। सती जी सोचने लगे, ठिठौली करे, कहने लगे ठिठौली ना करो, सही बताओ कहाँ जा रहे हैं, बताओ ना। बताए सब तुम्हारे बप्पा के घरे जा रहे हैं। बप्पा के घर में का है? बप्पा तुम्हारे यज्ञ किए हैं, सबको बुलाया है, हमको नहीं बुलाया है। तो जब ये बात बोली तो लड़की को पता चल जाए कि हमारे मायके में कुछ हो रहा है, न्योता आवे चाहे ना आवे, तुरंत अपने पति के पास पहुंची। सुनो भैया हम पूजा रखे ना, तुम कहा तो चले जाइए। तो अगर वो कहे तुम्हारे भैया ने पूजा रखो का एक फोन नहीं कर सकते है, तो तुरंत बात बना ले हैं। फोन का बात अत्ते सब लोग मेहमान आए हुए हैं, भैया हमार भूल गए हुए हैं, तुम कहा तो चले जी। इतना माई का प्यार। तो सती जी कहने लगी मैं पिता के घर चली जाऊं अगर पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले बाबा कहने लगे हे देवी, बिना निमंत्रण के आप नहीं जा सकते हो कि बैरी ने बैर की ना मुझे 10 साल से, बैरी ने बैर की ना मुझे 10 साल से, न्योता नहीं आया गोरी मेरी ससुराल से। और सबको बुलाया है, हमको भूल होंगे। अरे आपको क्या पता, आप इतने ऊपर कैलाश पे रहते हो, हमारे पिताजी बूढ़े नहीं चढ़ पाए तो पर नहीं आए, लेकिन आप कह दो तो हम चले जाए। बोले बाबा कहने लगे बिना न्योता कि हम नहीं कहेंगे कि तुम जाओ। तो बोली नहीं भूल गए, बोल दो। तो कहा हाँ बोल कैसे दे, अगर निमंत्रण आया होता और तुम कहती चले, अरे मैं तुमको छोड़ करके आता। अगर आज तुम जाओगी बिना न्योता के, कुछ तुम्हारे साथ अनरीत हो गई, मैं लाठी चलाने नहीं आऊंगा। सती जी कहने लगी हाँ हाँ सब हुआ, हमका मरे जा, सब हुआ हमको कहीं पर करे, तुमको तो लड़े बने गए। तो कहे अरे तुम्हारा अगर मन है तो जाओ। सती जी तुरंत तैयार हुई और सीधे मायके की ओर रवाना हुई।
अब कहा और अम्मा लोगन के हम पता है मई का बड़ा प्यार होते। अगर बाजारे जाए और कहूँ अगर मैके के कुत्ता दिखाई पड़ जाए तुरंत फोन करिए अम्मा आज झबरा वाला कुत्ता दिखाई पड़ रहा है जिनका अपने घर के बाहर घूमा करत बहुत बड़ा प्यार रहते। तो जब सती जी वहां मायके पहुंची तो राजा दक्ष ने जितने भी निमंत्रण में आए थे सबसे कह दिया है अगर भोले बाबा और उनकी पत्नी सती बिना निमंत्रण के यहाँ पर आ गई तो उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनसे कोई बोलेगा नहीं। अगर कोई बोला तो उसे यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। और देवता लोग भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है वही उनके शरीर को एनर्जी पहुंचाता है। तो कहा यज्ञ में जब भाग नहीं मिलेगा तो देवता सोचने लगे हम दुर्बल हो जाएंगे, चलो हटाओ नहीं बोलते हैं। अच्छा बिटिया जब आती है मायके तो सबसे पहले किसको ढूंढती है पता है? बप्पा चाहे दुआरे बैठे हो एक दाई कहे बप्पा हाँ बिटिया और तुरंत पलट के कहे अम्मा कहाँ है। अगर बोल दो अम्मा खेत में है तो तुरंत चप्पलों नहीं उतरी है वह इतना बैग टांगे ठुमुक ठुमुक खेतवा पहुंच जाइए। तो लड़की जब मायके जाती है तो अपनी अम्मा को ढूंढती है और अम्मा अरे अम्मा तना गुलगुला हो जाती का खेतवा में हंसिया भूल जाए बिटिया खाते चलो बिटिया घर चलो। अरे नहीं अम्मा घास काट लो। अरे नहीं बिटिया घास तो कलियो कट जाएगी। तो सती जी जब गई तो दे उनसे कोई वहां पर बात ही नहीं कर रहा है। सती जी सोचे लगी कोई बात नहीं हमसे कोई बात नहीं कर रहा, चलो बहन से मिल ली चले। और जब बहन से मिलने के लिए गई तो बहनों इधर उधर कोई बात नहीं कर रही। भाई रिश्तेदारी नातेदारी विवाह सब लोग काहे जाते हैं कि चलो उनका नहीं देखें चलो उनसे मुलाकात हो जाए, चार रिश्तेदारन से मुलाकात हो जाए, पता चल जाए कि भैया हमहू हन हमको न्योता उता भेजा करो। तो कोई नहीं बोला। सती जी बोली अब हम कहा करी उनसे लड़के आए न अपने बुढ़ऊ से जइबे वापस तो कहा कहीं बह जाए। बोली कोई बात नहीं चलो अपनी अम्मा से मिल ले। और जब माता जी से मिलने के लिए गई तो जैसे ही और राजा दक्ष ने बोला था क्या कि अगर सती जी आई और तुमने उनसे बात करी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। जैसे ही अपनी बिटिया को देखा सती ने कहा माँ अरे तुरंत अंदर दरवाजा खट से बंद कर लिया। अब तो सती जी को और खराब लगा, उसकी तो बात ही छोड़ दो। कहा चलो देखे यज्ञ कहाँ हो रहा है, एक बार यज्ञ के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद में हम चले जाएंगे। यज्ञ में गई 33 कोटि देवी देवताओं को स्थान दिया गया है, सब बहुत खुश है, लेकिन भोले बाबा के लिए वहां पर कोई स्थान ही नहीं है। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति की बेइज्जती कबो नहीं बर्दाश्त कर सकती है। सती जी को बड़ी गुस्सा आ गई कि बताओ मेरे पिताजी ने यज्ञ किया सबको स्थान दिया और मेरे पति को स्थान नहीं दिया। अब मैं जाऊंगी भोले बाबा से क्या कहूंगी कि घर बीमारी बने गई चार बनों में लागी आगी और पति की बात ना मानी तो नहीं हर मिला गया। सती जी सोचने लगी अब हम भोले बाबा के पास नहीं जाएंगे, वही यज्ञ के पास में। बहुत लोग कहते हैं यज्ञ में कूद गई, लेकिन सती जी यज्ञ में काहे कूदेंगी भैया? कोई आप भोजन कर रहे हो आपकी थरिया में कोई पांव काहे जानबूझ कर धरी? तो सती जी सोच रही थी अगर यज्ञ में कूद गए तो पाप हम ही को लगेगा। सती जी यज्ञ में नहीं कूदी। सती जी यज्ञ के पास में अग्नि भगवान का आवाहन किया और अग्नि भगवान का आवाहन करके अपने शरीर को वहीं पर जला लिया। और जब सती जी जलने लगी
तो जितने भी इधर उधर देवता थे सब हाहाकार मच गया। ए भैया सती जी जल रही है, भोले बाबा की पत्नी जल रही है। अरे भोले बाबा के पास तीसरा नेत्र है, अब मुझे नहीं लगता कोई बचेगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे त्राहिमाम हो गया। और कहते हैं ना कि हर गांव में कोई ना कोई चुगली करने वाला होता है। वहां से एक व्यक्ति गया भोले बाबा के पास, बाबा बाबा आपकी पत्नी जल रही है, चलिए। भोले बाबा सोचने लगे बिना न्योता के तो नहीं जाएंगे हम, चाहे वो जले चाहे बरे। तो भोले बाबा ने अपनी एक जटा पकड़ी और उखाड़ करके धरती पर पटक दिया। तो वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया। कहा जा देख कर क्या सती जी जल रही है क्या। अब जो भोले बाबा से उत्पन्न हो, सोचो वही के कत्ते गुस्सा हुए, वही के 4 गुना गुस्सा। देखोगा सती जी जल रही है, चिल्ला रही है। अरे इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि जितना हवन सामग्री सब बिखराई दी। लेकिन तलवार चलाने लगा, इतना गुस्सा आ गया कि पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। राजा दक्ष रोकने के लिए आए और जैसे रोकने के लिए आए वैसे तलवार निकाली और राजा दक्ष के सर को राजा दक्ष के सर को काट दिया और काट करके सिर को हवन में स्वाहा कर दिया। अब एक फिर पहुंचा, बाबा बाबा अब तो तुम्हारी नारी जल रही थी, अब तो तुम्हारे ससुरो जल रहे हैं। तो कहा क्या हुआ, कहीं तुम इन सब बिगाड़त हो। अरे का जरूरत रहे वीरभद्र का भेजे का, भेज दियो। ससुर की खोपड़ी किया स्वाहा कर दियो हवन में। अब सास रो रही है, अब तो चलना पड़ेगा। भोले बाबा पहुंचे, देखा का सती जी उधर जली चिल्ला रही हैं। राजा दक्ष का सर उधर जल रहा है, धड़ उधर पड़ा है। सास चरणों में आकर के गिर के रोने लगी कि महाराज जब निमंत्रण नहीं आया था तो का जरूरत रहे इनको भेजने की। माना कि मेरे पति ने अनरीत किया, गलत किया। कि सजनवा बैरी होइगे खमारा। और कहते हैं पति पत्नी जीवन आधारा, हम कैसे जिएंगे। चिट्ठिया होई तो